गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूपा ब्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हूँ और सभी को हैप्पी दीपावली। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो अभी शाम का समय हो गया है और आज है छोटी दीपावली और जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो शाम का समय था तो सारा काम जो है लगभग मेरा समाप्त हो गया। अब शाम का जो काम होगा बस वही है, दिन वाले सारे काम समाप्त हो गए। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट जो है वो अपलोड किया और उसके बाद जो बची हुई थी आज शाम को करनी है पूजा, क्योंकि आज जो है यम का दीपक भी निकलता है और नरक चतुर्दशी के अवसर पर छोटी दीपावली जो कहा जाता है उसकी भी पूजा होती है। उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि वहाँ से भी कुछ मुझे सामान जो है लेने थे और बाजार आज भी लगा हुआ है। जैसे धनतेरस पे लोग सामान खरीदते, इस पर भी लोग खरीदारी करते हैं। जिनको पीतल तांबे ये सब की सामान लेना है या मूर्तियाँ लेनी है वो भी खरीदते हैं, या सोने चांदी और स्टील जैसे मतलब जिनकी रहती है और क्षमता उस अनुसार सामान खरीदते हैं। तो जैसे धनतेरस में खरीदारी होती है उस तरीके से नरक चतुर्दशी में भी खरीदारी हमारे यहाँ होती है। तो बाजार देखिए ना कि धनतेरस की तरह ही लगा हुआ था, जबकि हमारे यहाँ जो सामान थे धनतेरस के दिन बर्तन वगैरह जो भी थे वो कल आ गए थे, लेकिन कुछ ज़रूरी सामान था जिसे लाने के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ा। उसके बाद शाम को आकर हम लोगों ने पूजा किया, दीपक जलाया और आज जो है 5 दिया जो है, कहीं कहीं 7 दिया, लेकिन हमारे यहाँ नरक चतुर्दशी पे 5 दिया नहीं, छोटी दीपावली बोले या देव का दिया हमारे यहाँ बुलाया था, 5 दिया जो है वो भगवान पे जलाया जाता है शाम के समय। उसके बाद जो है वो पूजा किया जाता है और एक दिया जो है वो रात को जलाया जाता है जिसको यम का दिया, और एक दरवाजे के पास भी जलाया जाता है। तो पूजा करने के बाद फिर खाना की तैयारी करने लगे। तो आज हमारे यहाँ रोटी जो है, शुरू से मैं देखती आ रही हूँ ससुराल में, मायके में तो रोटी बनता है बट ससुराल में जो है छोटी दीपावली के दिन रोटी नहीं बनता है, चावल बनता है। तो आज बनाया था खाने में चावल और उसके बाद उड़द दाल डाल दिया था, क्योंकि आज बनाना है उड़द दाल की बड़ी जिसको दही बड़ा बोलते हैं। तो उड़द दाल मेरा फूल गया था। उसके बाद हम लोगों ने उसको पीस के बैटर तैयार कर लिया और शाम को उसको दही बड़ा बनाना था। तो ये बहुत अच्छे तरीके से फूल गया था। तो त्योहारों की यही बात होती है कि अच्छे तो लगते हैं सारी चीज़ें, लेकिन काम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको पूरे टाइम कैसे टाइम मतलब चला जाता है पता भी नहीं चलता, और कितने सारे काम हो जाते हैं हर किसी के साथ, और इन समय सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर आया था कुंदरी जिसको भुजिया बनाना था, तो कुंदरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आने के बाद बच्चे जो थे वो तैयार नहीं थे खाने को कोई भी कि कुंदरी का भुजिया। मुझे तो अच्छा लगता है लेकिन बच्चे तैयार नहीं, तो इसे नहीं बनाएंगे। उसके बाद जो दहीवारा है वो बड़ा बनकर तैयार हो गया और इसमें जो मसाला सब डालना है उसको तैयार कर दिए थे, लेकिन अभी किसी को खाना नहीं है। जब खाना खाएंगे उस टाइम पे खाएंगे। तो बस मसाले तैयार कर दिए थे और उसके साथ चटनी वगैरह थी, सब तैयार करके रख दिए थे कि जब लोग खाएंगे उसी टाइम पे मतलब देंगे। और यहाँ पे मिर्च जो है ऊपर से डालने पर टेस्ट आता है कूटी हुई, उसके चक्कर में क्या हुआ मेरे हाथ बहुत ज़्यादा लहरना शुरू हो गए थे, क्योंकि मिर्च मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर से डाल दिया था। और शाम के समय जो होता है खाने की तैयारी कर रहे थे और ये दिया देखिए कितना खूबसूरत लगता है। छोटी दीपावली के दिन हम लोग जब दिया जलाते हैं तो लगता है जैसे दीपावली है। हर जगह तो नहीं जला पाते, बस मेन गेट जो दरवाजे होते हैं वहाँ जलाते हैं। और पूजा जो रूम होती है वो जहाँ पे लक्ष्मी गणेश या फिर जिस भगवान को आप लोग करते हैं पूजा, वहाँ पे दिया जलाना पड़ता है। हम लोग के यहाँ तो 5 दिए जलते हैं, कहीं के 10 और कहीं के 7 दिए जलते हैं। उसके बाद जो होता है एक तुलसी पे दिया जलाया जाता है। ऐसे तो पूरे कार्तिक मास ही तुलसी पर दिया जाता है, लेकिन आज भी जो है तो ये हमारे छत पे तुलसी का पौधा है, तो वहाँ पे छत पर यहाँ पे एक दिया जलाया गया पूजा करने के बाद। और उसके बाद बनानी थी कढ़ी, ना बेटा हम तो घी का नहीं उसकी देम बात टेम्पू तैयारी लगी। जैसे पूजा भी करना है, बीच में घर के काम है वो सभी मैनेज करने पड़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बना रहे थे कढ़ी, और आज जो वो दाल वाली नहीं बनी, बेसन वाली कढ़ी बन रही। और कढ़ी हमारे यहाँ एक चीज़ अच्छी है कि सभी को पसंद आती है और ज़्यादातर त्योहारों में बनते भी हैं। और मुझे कढ़ी उस टाइप की अच्छी लगती है जो छौंक बहुत ज़्यादा दिखाई दे, तब मुझे कढ़ी अच्छी लगती है, देखने में भी और खाने में भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कढ़ी भी हमारा बनकर तैयार हो गया था, चावल भी बन गए थे और दही बड़े भी बन गए थे। और एक चीज़ है जो है कि त्यौहार में आपको टाइम तो पता नहीं चलेगा, काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपके जितने फैमिली मेम्बर हैं उतने आपके काम भी बढ़ जाएंगे और टाइम भी नहीं पता चला कि कहाँ चले गए। उत्साह तो होता है त्योहारों का, लेकिन उसके साथ काम भी इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
और बाकी जो बड़ी थी उसको ऐसे ही तल के रख दिया कि जिस किसी को खाना है खाए, क्योंकि इस टाइप की बड़ी भी हमारे यहाँ सबको पसंद आती है। और कढ़ी में डाल दिया था, और जो बड़ी है वो इसी तरीके से रख दिए गए थे, क्योंकि जिनको खाना है वो सभी लोग खा सकते हैं। और पकौड़ी ये सब अभी जो है वो ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि कल अगर टाइम मिलेगा तो बनाएंगे। बस जो 2-4 बच्चे लोगों को खाना था बस उन्हीं लोग के लिए बनाया था। और ये आंवले और धनिया का चटनी बनाए थे। और बहुत ज़्यादा पकौड़ी नहीं, क्योंकि उतना टाइम भी जो है वो नहीं मिल पाता है सभी के लिए बनाने का, तो वो बना। और आज जो मंदिर जाना था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मंदिर में दिया जलाने हम लोग नहीं गए। और यहाँ पे था कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ता की खासी बात है कि अगर आप किसी खाना में इसका छौंक लगाएंगे तो उसके महक से खाना का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। मुझे अच्छी लगती है दाल हो या कढ़ी सब में छौंक लगाने में। उसके बाद बना था आलू वाला भुजिया बनाया मैंने, क्योंकि आलू का भुजिया जो है सभी को अच्छे लगते हैं। और बहुत टाइम के बाद आलू का भुजिया बना था, क्योंकि ज़्यादातर सब्ज़ी वगैरह ही बनती है। और सुबह में भी सब्ज़ी बनी थी, तो इसलिए सोचा कि चलो आज थोड़ा सा सिंपल भुजिया बना लेते हैं कढ़ी के साथ। फिर आया था ओल बनाने के लिए, जिसको सूरन या कहीं कहीं जिमीकंद भी बोलते हैं। तो आज ओल आया है, लेकिन इसकी जो सब्ज़ी है वो नहीं बनाएंगे। कल दीपावली है, उस दिन हम लोग के यहाँ ओल बनता है। और ओल को काफ़ी ज़्यादा दिवाली के दिन शुभ माना जाता है सब्जियों में, और उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है, इसीलिए ये कल बनेगा दीपावली दिन। उसके बाद हमारे यहाँ आया था चावल और आटा। शुरू से मैं ये देखती हूँ कितना भी आपके पास अनाज हो, बट हमारे दीपावली के एक दिन पहले चावल वगैरह आटा जो है वो आते ही हैं, और उसको डब्बे में भर कर रखा जाता है। क्योंकि सच बात है कि पैसे को तो लक्ष्मी से ज़्यादा अन्न को लक्ष्मी माना जाता है। और पूरे डब्बे इसलिए भर के रखते हैं कि सालों भर जो है आपके पास अन्न धन जो है वो भरा रहे। ऐसा शुरू से मैं देखती आ रही हूँ। तो आटा जो है मार्केट से नहीं आता, बस गेहूँ जो उसी को पिसा के रखा जाता, तो डब्बे में मैंने भर दिया था। और ये कितने भी आपके पास हो अनाज, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से देखती आ रही हूँ कि छोटी दीपावली के दिन गेहूँ और चावल का जो बूरा ये सब आता ही है, ताकि आप उससे डब्बे को भर के रख दो, ताकि ये सालों भर जो कहते हैं ना कि अन्न धन की जो है वो कमी नहीं होती। क्योंकि अगर बाकी चीज़ें आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलते हैं कि अन्न जो है वो सबसे बड़ी लक्ष्मी माना जाता है। और ये खुशहाली का प्रतीक भी है कि अगर आपके पास अन्न है तो बोलते हैं सब कुछ है। तो इसलिए डब्बे को हमने भर के इसमें रख दिया था। और सारे काम करने के बाद जो टाइम बचा था उसमें डब्बे वगैरह सब भर के रख दिया था। उसके बाद बारी आती है दहीवारा की, जिनको खाना था उनको मसाले डाल दिए। और इस चक्कर में हम लोग सोचे कि थोड़ा सा डालते, तो मिर्च जिससे डाल रहे थे उसी तो थोड़ा सा चेहरे पड़ गया, जिसके कारण चेहरा जो मेरा लहने लगा। फिर यहाँ पे बर्तन दीदी लोग धो रही थी और काम हो गया था खत्म। सभी लोग खाना खाने के बाद यम का जो दिया जो रात में जलाया जाता है, जिसको जब घर के बाकी सदस्य सभी लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद ही ये दिया जो है वो जलता है। तो डब्बे में सब कुछ भर दिया था। और ये कब जलता, जब परिवार के एक सदस्य खाना खा लेते तब अंत में। और इसमें ना कम से कम 7 या 5 अनाज का प्रयोग किया था, जिसमें मैं दाल, मूंग, चने और सभी प्रकार के दाल सब कुछ डाले हैं, गेहूँ। और इसमें मकई सिर्फ मुझे नहीं मिल पाया, नहीं था हमारे घर में। और ये जो दिया जलता है वो आप पहले से जलाए हुए पुराने जो दिए होते हैं उसी में यम का दीपक निकाला जाता है। तो घर का जो पुराना दिया था जो पहले से जल चुका था वो जलाया। और घर में हम लोग के सबसे अंत में हम ही लोग खाना खाते हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड लेट से ड्यूटी से आते हैं। उसके बाद घर से बाहर निकल के दिया जलाए, क्योंकि सभी लोग जब खाना खा लेते हैं उसके बाद ही ये दिया जलता है, यम का दीपक जो घर के मेन द्वार पर पड़ता है। ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं।